लखनऊ से हमारे सहयोगी राजीव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रयागराज से सर्वेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, में सबसे पहले आपके पास ही आऊंगा। राजधानी लखनऊ में फिलहाल कोरोना कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी जा रही है, लेकिन लोग कितना पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। आज की तस्वीर क्या है राजधानी लखनऊ की? देखिए, अभी तक अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण को कम करने के लिए काम किया है, उसका नतीजा ये है कि एक बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमण में गिरावट आई है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश में उन शहरों में लॉकडाउन या कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है जहां पर केसेस की संख्या 600 से अधिक है। अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ में आज भी करीब 2250 लोग कोरोना संक्रमित हैं और यही कारण है कि लखनऊ में अभी कोरोना कर्फ्यू में छूट नहीं दी गई है। दूसरी ओर लखनऊ में कोरोना संक्रमण को कम करने के लिए लगातार एक बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया गया है आज से, जिसमें अब से कुछ देर बाद अमित मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसी केडी सिंह बाबू स्टेडियम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगले 4 से 5 मिनट में पहुंचने वाले हैं और जो यहां पर कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लखनऊ में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू किया गया है उसका निरीक्षण करेंगे और यहां पर जायजा लेंगे कि किन किन तैयारियों का काम किया गया है। ऐसे में अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे। हमारे साथ इस वक्त लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे। सर, मुख्यमंत्री कब तक पहुंच रहे हैं और क्या क्या इंतजाम? देखिए, हमारे यहाँ जनपद लखनऊ में आज सारे कैंपों के अतिरिक्त 3 बड़े कैंप्स लगाए गए हैं। जिन बड़े कैंप्स में हमारी वैक्सीनेशन की 18 से 44 वर्ष की आयु और 45 प्लस की भी व्यवस्था है। यहाँ पे 45 प्लस के लिए ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है और 18 to 44 जो मानक है उनके अनुरूप स्लॉट बुकिंग करके आ सकते हैं। यहाँ पे पेयजल की व्यवस्था रखी गई है, स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था है और सारी की सारी मानकों के अनुरूप, और यही कोशिश है कि सभी लोग चरणबद्ध तरीके से वैक्सीनेट हो सके। मुख्यमंत्री कब तक पहुँच रही है? मेरे पास जैसा कि आपने सुना कि ये लखनऊ के जिलाधिकारी हैं, जिनका कहना है कि यहाँ पर वैक्सीनेशन की पूरे इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि लखनऊ में अगर संक्रमण की बात करें तो अभी भी 2250 लोग हैं और यही कारण है कि कोशिश की जा रही है कि इसको भी कम किया जाए और जैसे ही ये आंकड़ा कर्फ्यू का पालन भी होता रहे और साथ साथ लोगों को वैक्सीन भी लग पाए, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। सर्वेश से अपडेट ले लेते हैं। सर्वेश, प्रयागराज से क्या अपडेट, क्या जानकारी है? देखिए, आज से योगी सरकार 61 जिलों में को अनलॉक कर रही है और प्रयागराज में भी पूरे 1 महीने बाद 1 मई को यहाँ पर लॉकडाउन लगा था कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के बाद, और उसके बाद से आज 1 महीने बाद यहाँ पर अनलॉक हो रहा है। तो दुकानें खुलेंगी सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानें खुलनी है, लेकिन इसके साथ ही साथ नाइट कर्फ्यू और इसके साथ जो वीकेंड लॉकडाउन है वो जारी रहेगा, लेकिन सख्ती बरकरार रखी जाएगी क्योंकि 568 मामले हैं और जो सरकार ने क्राइटेरिया तय किया था कि अगर किसी भी जिले में 600 से कम एक्टिव केस होते हैं तो उसको अनलॉक किया जाएगा, उसके तहत इसको अनलॉक किया गया है। लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग है और जो कंटेनमेंट जोन है वहां पर सख्ती अभी भी बरकरार रखी जाएगी और उसी तरह से पुलिस अभी भी चेकिंग करेगी, गश्त करेगी। और जो हमारी अधिकारियों से बात हुई है आईजी प्रयागराज रेंज केपी सिंह से, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कोई भी ढील नहीं दी जाएगी। कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन कराया जाएगा, लोग मास्क पहने, इस बात को इंश्योर किया जाएगा। वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है उसको लगातार चलाया जाएगा, लोगों को अवेयर किया जाएगा कि जो कोरोना का सबसे बड़ा हथियार है वैक्सीनेशन, लोग वैक्सीनेशन कराएं। और जो ये कंडीशनल दिया गया है अनलॉक, अगर 600 से ज्यादा मामले बढ़ते हैं अमित, तो अपने आप ये जिला फिर से लॉकडाउन में चला जाएगा। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि लोग जागरूक रहें ताकि फिर से जिला लॉकडाउन में न जाए और कोरोना संक्रमण के मामले न बढ़े। तो न केवल लोगों को जिम्मेदारी निभानी होगी प्रशासन के साथ साथ, बल्कि उनको जागरूक रहना होगा, सतर्क रहना होगा ताकि कोरोना का संक्रमण फिर से जिले में फैलने न पाए या बढ़ने न पाए। जी अमित, ठीक बात है। आगरा से अपडेट ले लेते हैं, वहां से हिमांशु हमारे साथ है। हिमांशु, वहां से क्या अपडेट, क्या जानकारी है? जी अमित, आगरा में बाजार गुलजार हो चुके हैं और हर दिन 10,000 से ज़्यादा जांच होती है, लेकिन केस 15 से 16 ही आते हैं। तो बेहतर परफॉर्मेंस का नतीजा है जो आप देख रहे हैं। तस्वीरें देखिए आप, 1 महीने के बाद आगरा का ये शाह मार्केट है और पूरी मोबाइल की यहाँ सैकड़ों दुकानें हैं और सभी दुकानें सुबह से ही खुल गई हैं, जैसे इन्हें इंतजार था। चूँकि नियमों का पालन हुआ और केस यहाँ एक्टिव केस जो हैं 297 रह गए हैं सिर्फ, और हर दिन 10,000 जांच होती है। पहले 4,000 जांच होती थी तो 600, 500, 700 तक मरीज आते थे नए। लेकिन अब जिस तरह से योगी ने खुद दौरा किया, गांव-गांव निगरानी समितियां बनाई गई और नियमों का पालन हुआ, तो उसी के तहत आप देखिए इन दुकानों को, ये दुकानें 1 महीने के बाद खुली हैं और निश्चित रूप से यहाँ ग्राहक भी आएंगे। हर दुकान पे सैनिटाइजर रखा हुआ है और सैनिटाइजर के साथ साथ मास्क का लगाने का नियम जो उसका पालन करना पड़ेगा। साफ साफ डीएम प्रभुवन सिंह ने चेतावनी दी है कि जहां जिस बाजार में नियमों का पालन नहीं होगा
उस बाजार को बंद करा दिया जाएगा 2 ठीक दिन है। के लिए। तो सख्ती जरूरी है और इस सख्ती का पालन जरूरी है, तभी ये कोरोना कंट्रोल में पूरी तरह से आएगा। अमित, श्याम तिवारी कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम, कानपुर में आज कैसी तस्वीर दिख रही है? देखिए, कानपुर की बात की जाए तो 1 महीने बाद कानपुर अनलॉक हुआ है। दुकानें 1 महीने बाद खुलेंगी। तमाम दुकानें ऐसी हैं, तमाम बाजार यहाँ पर ऐसे हैं जहाँ पर बाहर के लोग खरीदारी करने आते हैं और यहाँ से सामान ले जाकर के वहाँ पर बेचते हैं। इसके अलावा क्योंकि औद्योगिक एरिया है तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर उत्पादन भी होता है। तो जो उत्पादन हो रहा था वो क्योंकि लॉकडाउन था तो वो बाहर नहीं जा पा रहा था, तो फैक्ट्रियों में माल डंप पड़ा हुआ था। ऐसे में फैक्ट्रियों के बंद होने का खतरा भी मंडरा रहा था, क्योंकि माल डंप होने के साथ साथ मजदूर जो हैं उनसे काम कम मात्रा में लिया जा रहा था यहाँ पर। अब क्योंकि अनलॉक हो गया है तो ये जो सामान है वो बाहर जा सकेगा। इसके अलावा बाजारों में रौनक दिखाई पड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अनलॉक होने के बाद भी लोगों को सावधानी बरतनी होगी। जो कोरोना का प्रोटोकॉल है उसे उन्हें पालन करना होगा। निश्चित तौर पर 1 महीने बाद लोगों को खुलकर खरीदारी करने का मौका मिल रहा है। वो बाजारों में जाकर के जो सामान नहीं खरीद पा रहे थे वो खरीदेंगे। लेकिन सावधानी इस बात की रखनी होगी, कहीं ऐसा ना हो कि इसके चक्कर में वो कोरोना प्रोटोकॉल को भूल जाएं और कहीं ना कहीं दूसरों को या खुद को संक्रमित कर लें। ऐसे में जिम्मेदारी दुकानदारों के साथ साथ आम आदमी की बनती है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर से मास्क लगा करके निकले। इसके अलावा दुकानदार जो हैं वो अपनी दुकानों पर भीड़ इकट्ठी ना होने दें। 4 से ज़्यादा लोगों को एक साथ दुकान के अंदर प्रवेश ना करने दें। इन तमाम चीज़ों पर प्रशासन की भी निगाह रहेगी कि जो दुकानदार हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग और जो कोरोना के दूसरे प्रोटोकॉलों का पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर पालन नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।